बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो ये एक बेसिक लेवल का मैट्रिक्स का एक एक्सट्रीमली बेसिक क्वेश्चन है जिसमें ए बी और बी ए का समेशन जो है वो आपको नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिर पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है विच इज इक्विवेलेंट टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कौन सा है, तो इसके लिए आई थिंक आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए। वैसे अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए और बी नंबर्स होते मैट्रिक्स की जगह, है ना, सिंपल नंबर्स होते ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम उसको लिखते ए माइनस बी, फिर लिखते ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो उस लिहाज से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। लेकिन आप इस बात को समझें कि ये जो फॉर्मूला है वो तब एप्लीकेबल है जब ए और बी क्या है, रैशनल, ए और बी एक रियल नंबर। तो मैट्रिक्स पर इस तरह के फॉर्मूले एप्लीकेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी क्लास में इस तरह से करते ही हैं। तो अब आपको चेक करना होगा, तो आप क्या करिए, चेक कर लीजिए। जैसे फर्स्ट पार्ट को अगर हम चेक करें तो पहले ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिए तो ए क्यूब हो गया, फिर ए बी हो गया, और फिर जो है बच्चों ए बी स्क्वायर हो गया। तो हम सबको ब्रेक करके लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर है तो उसको ए बी लिख दिया मैंने। फिर आप माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस बी ए स्क्वायर है, फिर बच्चों माइनस बी ए बी है, और आखिर में क्या है, माइनस का बी क्यूब है। तो देखो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आ ही रहा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सारा कुछ अगर गायब हो जाए तो फिर बात बने। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आ ही रहा है। अब बाकी को थोड़ा सोचो कि बाकी गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बाकी के लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ए बी और जो बी ए का समेशन है दैट इज नल मैट्रिक्स। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ ए बी है उसको आप माइनस बी ए की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ये यूज़ करने से कुछ बात बने तो ठीक है। तो अब आप देखो कैसे बात बनेगी। तो ए बी की जगह माइनस बी ए किया जा सकता है। तो ए बी जैसे यहाँ पर है, फिर ए बी यहाँ पर है, और ए बी यहाँ पर भी है। तो ए बी की जगह माइनस बी ए करने से कुछ यहाँ लाभ होगा। माइनस बी ए कर दोगे तो ए बी ए कर दोगे तो बी बी, ए बी की जगह माइनस बी ए, यहाँ कर दोगे तो माइनस बी ए, या बी ए की जगह हम ए बी कर दें तो बी ए की जगह अगर माइनस ए बी कर दें, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट माइनस ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो बी ए की जगह अगर माइनस ए बी कर दिया जाए तो बी ए की जगह अगर माइनस ए बी कर दें, तो एक तो इसमें समझ में आ रहा है कि ये जो दो टर्म है ए बी बी है और ये बी ए है। तो अगर आप इसको, ये जो माइनस बी ए है इसकी जगह अगर आप प्लस ए बी कर दें तो ये भी ए बी हो जाएगा। तो ए बी बी और ए बी बी, तो 2ab हो जाना है, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों और कुछ फिर ये गायब होने वाला नहीं लग रहा है मुझे। तो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि फिर ये जो टर्म है वो तो क्या है, वो तो ए बी है, और दूसरा जो टर्म है वो माइनस बी ए है। तो फिर तो ये गायब होगा नहीं। तो इसमें भी अगर हम ए बी और बी ए को इक्वल कर भी लें तो कैसे होगा, ए बी की जगह माइनस बी ए कर सकते हैं तो ए बी ए हो जाएगा, और बी ए की जगह ए बी ए, ठीक है, करके देख लेते हैं इसमें। तो इस पार्ट को अगर देखेंगे तो ए बी ए हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, और बी ए माइनस बी है उसकी जगह फिर आप ए बी लिख लें तो ये तो एलिमिनेट हो जा रहा है, ये तो गायब भी हो जा रहा है। कैसे, ए बी की जगह माइनस बी ए कर दिए और माइनस बी ए की जगह प्लस ए बी कर दिए तो गायब भी हो गया। बट ये तो गायब नहीं होगा। तो अगर चूंकि ये गायब नहीं हो रहा है इसलिए जो है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं, अगर ये भी एलिमिनेट हो जाता तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब रह जाता। तो दिस इज सिंपली नॉट इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो
ऐसे ही बच्चों आपको क्या करना होगा कि इन सारों को चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना होगा, इसको भी चेक करना होगा, इसको भी चेक करना होगा। अब इसमें यही है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप वो पहले चेक कर रहे हैं जो सही आंसर है, तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे पहला हम लोगों ने चेक किया तो ये तो सही आंसर बैठ नहीं रहा है। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एक मैट्रिक्स का एक बेसिक लेवल 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो जो इन्फॉर्मेशन दी है अपने को, तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कह रहे हैं दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी है और उसमें ए स्क्वायर बी और बी है, बोथ दीज आर सेम। तो और फिर एक और बात दी है कि साहब ए बी की पावर 10 करने से जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में ए की पावर कुछ के लिखा हुआ है और बी का पावर 10 लिखा हुआ है, तो के बताना है कि क्या होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे बहुत सारे ऐसे पैटर्न पर बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पैटर्न आने लगता है, तो वो बस पैटर्न पहचानने की ज़रूरत है। जैसे ए बी की पावर 10 है, तो पहले आप बच्चों ए बी का स्क्वायर करो तो कुछ आएगा, फिर ए बी का क्यूब करेंगे तो कुछ आएगा, फिर ए बी की पावर, हो सकता है आप क्यूब तक करने से ही एक पैटर्न पहचान लें, और अगर आपको दिक्कत हो रही तो एक बार और कर लीजिए, मीन्स पावर 4 कर लीजिए, देन यू विल हैव अ पैटर्न। तो जनरली वो कोई सीरीज टाइप का आ जाता है, जैसे स्क्वायर करने पे ए की कुछ पावर आ रही है, फिर क्यूब करने पर ए की कुछ पावर आ रही है, फिर 4 करने पर ए की कुछ पावर आ रही है, तो वो सारे पावर से एक प्रोग्रेशन टाइप से आ जाते हैं। तो फिर आप पावर 10 पूछा जाए या पावर n पूछा जाए, आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला करके दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर ए बी का स्क्वायर लिखा जाए तो दैट इज ए बी इंटू ए बी। अब इसमें वो जो पैटर्न आता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें निश्चित क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि ए स्क्वायर बी ए बी के बराबर है, सॉरी बी ए के बराबर है, तो जो ये बी ए लिखा हुआ है इसकी जगह आपको ए स्क्वायर बी लिख देना है, बस मामला ओवर। तो ये जो रिजल्ट आया दैट इज ए क्यूब बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट ए क्यूब बी स्क्वायर आ गया, ये फर्स्ट आ गया। अच्छा एक चीज़ और भी समझ लें, जैसे पावर 10 में भी बी की पावर 10 है, तो स्क्वायर में भी बी का स्क्वायर है, तो आप कितनों पावर कर लीजिएगा बी का पावर भी उतना ही रहेगा सेम। जैसे अगर क्यूब करके देखते हैं तो ए बी का अगर होल क्यूब करते हैं, तो चूंकि आप ए बी के होल स्क्वायर की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसको ए बी का होल स्क्वायर इंटू ए बी लिखेंगे। तो यहाँ से ए क्यूब बी स्क्वायर इंटू ए बी लिखा जाएगा। क्योंकि जो ए बी का होल स्क्वायर है वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें फिर माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करना है, तो अब आपको करना ये है कि बस आपको दो ही टाइप के टर्म चाहिए, एक ए की पावर कुछ होनी चाहिए और एक बी का पावर कुछ होना चाहिए, बाकी सब बीच का हटना चाहिए। बस यही आपके स्किल्स हैं, आपने जो भी सीखा है मैट्रिक्स में। तो बच्चों आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ए क्यूब है और बी ए सोचना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर को आप बी इंटू बी कर दें, फिर ए कर दें और फिर बी कर दें, तो ये आपको एक बी ए मिल जा रहा है। तो ये बी ए मिल जा रहा है, तो ये ए क्यूब, अच्छा एक बी यथावत रहेगा, इस बी ए को आप फिर से ए स्क्वायर बी लिख लो और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब देखोगे तो फिर से तुम्हें क्या मिल जा रहा है, ये ए क्यूब हो गया, फिर से एक बी ए मिल जा रहा है ना। तो ये जो यहाँ से जो बी ए आएगा उसको फिर से आप ए स्क्वायर बी लिख लें। यहाँ से जब आप बी ए करेंगे तो एक ए छूट जाएगा, तो और फिर किनारे तो बी स्क्वायर है ही। अच्छा फिर अब फिर देख लीजिए कि एक ये फिर से बी ए मिल गया, तो फिर से ये बी ए मिल गया, तो ये तो ए की पावर 5 हो चुका है ना, ए की पावर 2 और 3 मिलके 5 हो गया, और इसको आप ए स्क्वायर बी लिख लो, इस वाले बी ए को, और बी स्क्वायर तो दिया ही हुआ है। तो देखो फाइनली एक हमारा जो रिक्वायर्ड जो आंसर था दैट वी हैव अराइव्ड एट। तो देखो यहाँ से ए क्यूब आ रहा है और बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ए टू द पावर 7 आ रहा है और आपका पावर में 3 आ जा रहा है। तो स्क्वायर करने पे जो है 3 आ जा रहा है और क्यूब करने पे 7 आ जा रहा है। तो वैसे तो अभी थोड़ा सा उतना क्लैरिटी हो नहीं रही है, एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, एक पावर यानी पावर 4 और कर लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, तो फिर के का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अगर ए बी की पावर 4 कर लेते हैं तो इसमें आपको बस उतना ही करना है बच्चों की पावर क्यूब तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं,
तो उसको एज इट इज़ यूज़ कर लीजिए। तो a टू दी पावर 7, b टू दी पावर 3 और ab। तो यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये a टू दी पावर 7 है बच्चों, b क्यूब ab लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं कि b क्यूब ab ना लिख के इसको आप क्या करें कि b स्क्वायर ba और b लिख दें, है ना। ऐसा इसलिए क्यों किया है क्योंकि b इंटू ए का वैल्यू हम लोग यूज़ कर लेंगे। अब b इंटू ए का वैल्यू यूज़ करना है तो b इंटू ए की जगह a स्क्वायर b लिखा जा सकता है, बस उतना ही सिंपल है ये। तो a की पावर 7 b स्क्वायर हो गया और ba की जगह अब आप a स्क्वायर b कर दो। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाइए। हमें क्या करना है, a की पावर और b की पावर करनी है, बाकी सबको हटाना है। तो बच्चों ये सब बहुत फेयरली इजी है। अब b a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, b a का होल स्क्वायर नहीं माना जाएगा, इसको b स्क्वायर a स्क्वायर की तरह ही ट्रीट करो। तो b स्क्वायर a स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो और से यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है। तो ये जो है a टू दी पावर 7 तो ठीक ही है। अब ये b इंटू बी है, ये a इंटू ए है, और ये तो b स्क्वायर हो ही चुका है। फिर से देख लो, ये ba बीच में एक बन के आ गया, तो उसको आप a स्क्वायर b कर लीजिए, है ना। फिर से ये a टू दी पावर 7 हो गया, b हो गया, और a स्क्वायर b हो गया, और a हो गया, और b स्क्वायर हो गया। हमने इसकी जगह a स्क्वायर b कर दिया तो एक एक a भी छूट गए। अब फिर से वैसे ही कर लीजिए जैसे ये b। अब इस हिस्से को देख लीजिए, एक b है यहाँ पर है और एक b है यहाँ पर है, तो ये a टू द पावर 7 हो जाना है, और इस ba की जगह a स्क्वायर b कर लीजिए, एक a बच जाएगा, और इसकी जगह भी a स्क्वायर b कर दीजिए, है ना। तो 2 स्क्वायर b हमने कर दिए, और फिर b स्क्वायर जहाँ का था। तो अब ये देखो a टू दी पावर 9 तो इधर हो गया, बीच में आप देखेंगे तो बीच में एक बी ए यहाँ बच रहा है, तो बी ए यहाँ बच रहा है। तो अब इस बी ए को आप चाहो तो फिर से लिख लो, क्या, ए स्क्वायर बी। अच्छा, फिर ये जो पार्ट है ए स्क्वायर और ये बी क्यूब, ये ऐसे ही रहने दो, है ना। थोड़ा लंबा हो गया बट अब हो गया तो हो गया, क्या किया जाए। बस अब आंसर आने वाला है अगली लाइन में। तो ये बच्चों a टू द पावर 11 दिख रहा है अपने को, और फिर उसके बाद देखेंगे तो ये बी ए इंटू बी क्यूब नज़र आ रहा है। तो इस बी ए को फिर से आप चेंज करके यूज़ कर लीजिए, क्या, ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर बी रखोगे तो 11 है, तो ये 13 हो जाएगा, और बी रह जाएगा, और ए और बी क्यूब। बच्चों चूँकि ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम। आप अगर खुद से अपने लिए करेंगे तो बहुत फटाफट हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा स्टेप बढ़ा के लिख रहे हैं, आप सारे पावर 1-2 स्टेप में कर देंगे। फिर ये बी ए की जगह फिर से ये स्क्वायर बी कर दीजिए। तो जब आप बच्चों फिर से ये स्क्वायर बी करेंगे तो आपको मिलेगा ए टू दी पावर 15 और बी टू द पावर 4। तो अब इससे ज़्यादा करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं क्या कोई एक कायदे का पैटर्न बन रहा है। तो डेफिनेटली बन रहा है। जैसे हम अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर दिख रहा है अपने को। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर दिख रहा है बच्चों। फिर अगर क्यूब कर रहे हैं तो ए टू दी पावर 7 बी टू दी पावर 3 दिख रहा है, और पावर 4 कर रहे हैं तो ए टू दी पावर 15 इंटू बी टू दी पावर 4 दिख रहा है। तो बी का पैटर्न बड़ा स्पष्ट है कि जो पावर आप कर रहे हो उतनी ही पावर बी में रहनी है। ए में ज़रा देख लें, तो ए में देख लें तो अगर हमने यहाँ पावर 2 करी तो ए की पावर 3 आ रही है, ठीक है। फिर पावर 3 कर रहे हैं तो ए का पावर 7 आ रहा है, पावर 4 कर रहे हैं तो ए का पावर 15 आ रहा है। तो बड़ा क्लियर है, ये जो 3 है वो जो है आपका 2 स्क्वायर माइनस 1 है। ये 4 में से 1 घटा दीजिए तो आपका ये 3 आ जाना है। फिर ये जो 7 है तो वो 2 क्यूब में से 1 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और ये 15 जो है वो 2 की पावर 4 में 1 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसका ये लॉजिक हुआ कि
अगर आप पावर n करोगे तो a की जो पावर है वो 2 टू दी पावर n माइनस 1 आना है ना। जैसे पावर 2 करने पे ये हो गया, 3 करने पे ये हो गया और 4 करने पे ये हो गया। तो इसका लॉजिक बड़ा स्पष्ट है कि आपने पावर अगर 10 करी है तो हमें पावर 10 पे आंसर चाहिए था। तो अगर ए बी का पावर 10 किया जा रहा है तो ये डेफिनेटली ए का जो पावर है वो 2 टू दी पावर 10 माइनस 1 होगा और बी टू दी पावर 10 होगा, ऐसे। ठीक है, तो यही हमारा के है, मतलब हमें जो के की वैल्यू बतानी थी दैट इज 10 टू दी पावर 10 माइनस 1। सो विद दिस आंसर इज डन, कंप्लीटेड। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये एक बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का मैट्रिक्स का एक बेसिक क्वेश्चन है। अब ये बताने का आशय ये है बच्चों की इस तरह के क्वेश्चन में एक पैटर्न की तरह हम लोग काम करते हैं। जैसे ए की पावर एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए दिया है और फिर ए की पावर 2025 और ए की पावर 2020 का डिफरेंस चाहिए। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि ए को 2025 बार हमें मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन हम ए स्क्वायर करें, ए क्यूब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ए की पावर 4 करें तो हमें कुछ ना कुछ एक पैटर्न नज़र आएगा। तो हम ए की किसी भी पावर को फिर लिख सकते हैं उस पैटर्न के बेस पर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पैटर्न के जिनमें स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं और ए की कई बड़ी सी पावर दे देते हैं। तो आपको उसमें बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको क्या करना है कि ए तो दिया ही हुआ है, फिर आप ए स्क्वायर करो, ए क्यूब करो, ए की पावर 4 करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार करने से विल हैव अ पैटर्न। फिर आप ए की कितनी भी पावर होगी उसको आराम से लिख पाएंगे। तो ज़रा इसको ट्राई करते हैं। तो हम बच्चों शुरू करते हैं ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये 101 है, फिर 010 है और फिर 010 है। अच्छा, इसके दो कॉलम सेम है तो इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 010 010। तो अब गौर से देखेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। तो हम लोग रो बाई कॉलम करते हैं जनरली मैट्रिक्स। तो रो बाई कॉलम अगर किया जाए तो अगर रो बाई कॉलम करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 ही हो जाएगा बच्चों। और फिर फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम करेंगे तो 0 0 तो भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम करिए तो सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो 0 इंटू 1 1 0, ये 1 आ जा रहा है। और फिर सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम करेंगे 0, तो ये 1 आ जाएगा। और सेकेंड रो इनटू थर्ड कॉलम, तो जैसा अब इसमें थोड़ा ये इजी है बच्चों, जो आंसर आपका सेकेंड कॉलम के साथ आएगा वही थर्ड कॉलम के साथ आएगा क्योंकि दोनों कॉलम एकदम सेम है। तो अगर सेकेंड रो इनटू सेकेंड कॉलम कर रहे हैं तो 0 0 1 1 और 1 0, तो 1 हो गया। तो सेम रिजल्ट फिर आपका यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब फिर थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम कर दीजिए। तो थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम करने से ये 1 हो जा रहा है। थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम कर देने से ये 1 हो जा रहा है। थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम करने से ये 0, तो ये 0 और ये भी 0, ऐसे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर हो गया बच्चों। चलो अभी ए क्यूब कर लेते हैं। तो ए क्यूब का मतलब ये है कि हमने जो ए स्क्वायर कैलकुलेट किया है, आंसर लिखा रहने देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में ऊपर भेज देता हूँ। तो जो ए स्क्वायर किया है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, तो हमारा जो ए स्क्वायर आ रहा है दैट इज 1 1 1, देन 0 1 0 एंड 0 1 0। तो इसमें हम ए से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट इज 1 0 1 0 1 0 और 0 1 0। अब देखते हैं क्या परिणाम आता है। तो देखिए क्या परिणाम आता है। तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करना है बच्चों। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो इनटू अगर आप सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा क्योंकि सेकंड थर्ड कॉलम सेम है। फिर सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम करते हैं। तो सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 इससे आएगा, 1 इससे बीच में 0। सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम भी 1 ही मिलेगा। थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम आप करिए तो आपको 1 मिल जा रहा है। और थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम अगर आप करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ से भी 0 ही मिलेगा। तो ए क्यूब की ये वैल्यू आई, ए स्क्वायर की ये वैल्यू आई। देखो जरा गौर से कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास एक पैटर्न मिल जा रहा है हमें। पैटर्न ऐसे मिल जा रहा है कि ये चीज़ चेंज हो रही है। देखो बच्चों गौर से देखो, केवल यही बदल रहा है, बाकी सब जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है।
तो अब जैसे ए स्क्वायर में 1 आ गया, ए क्यूब में 2 आ गया, तो एक कम हो रहा है, मतलब क्यूब से 2 हो रहा है, तो आई थिंक ए टू दी पावर 4 में 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ए की पावर एन में जो है वो आपका कितना हो जाएगा, ए की पावर एन करोगे तो फिर यहाँ पे एन माइनस 1 हो जाएगा। तो एक और करके देख लेते हैं, ए की पावर 4 अगर देखें तो और कन्फर्मेशन हो जाएगा। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट फिर भी एक और कर लेना चाहिए। तो अगर ए क्यूब लिखेंगे तो दिस इज 1 2 1, दिस इज 0 1 0 0 1 0, और फिर ए लिख दीजिए तो ए इज 1 0 1 0 0 1 1 0 0। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए मल्टीप्लाई क्या होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम करोगे तो 0 आ जाएगा, तो थर्ड कॉलम से भी 0 आ जाएगा। इसमें ये अच्छा है कि 2 कॉलम सेम दे दिए हैं, तो आपको कम से कम जो आंसर यहाँ पड़ेगा वही यहाँ पड़ेगा, ठीक है। हमेशा आपके 2 कॉलम आइडेंटिकली बैठेंगे। अब सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम कर दीजिए तो 2 से 1, हाँ तो ये देखो ये 3 बन जा रहा है, तो हमारा अंदाजा एकदम सही बैठ रहा है। अब सेकेंड रो इनटू जो है आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए सेकेंड कॉलम तो 1, तो यहाँ भी 1। फिर थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम कर लीजिए तो 1 आ जाएगा, थर्ड रो इनटू सेकेंड कॉलम करेंगे बच्चों तो 0 आएगा, तो थर्ड कॉलम से भी 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही अंदाजा बैठा बच्चों, ये 3 बैठ गया। तो ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही आपको हर इस तरह के पैटर्न में, जैसे यहाँ तो काफ़ी इजी पैटर्न हो गया, जितनी पावर है उससे एक कम नंबर आ रही है, बस इतना ही तो है। और हमें ए की पावर 2025 में ए की पावर 2020 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो क्या होगा रिजल्ट देखो। तो अगर ए की पावर एन करी जाए तो या आप ऐसा कर दें, ए की पावर एन के चक्कर में क्यों पड़े, टाइम भी वेस्ट होगा। ए की पावर 2025 में ए की पावर 2020 घटाना है बच्चों, सीखो ध्यान से क्या होगा। तो ए की पावर 2025 लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, 2024 लिखना पड़ेगा यहाँ पर और 1, उसके बाद ये कॉलम तो 0 1 0 और 0 1 0 ही है। और ए की पावर अगर आपको लिखना है 2020 तो 2020 कैसे करेंगे, तो 2019 लिखना पड़ेगा, एक कम आ रहा है और ये दोनों कॉलम तो सेम ही है 0 1 0, ठीक है। तो अब तो कुछ बचा नहीं इसमें, ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनका सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा 1 5, नहीं सब टर्म तो सेम ही है, बस यही टर्म तो अलग है। अगर आप देखेंगे तो ओनली दिस इज डिफरेंट, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो सब जगह 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, बस ऐसा हो गया ये। अब ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है, तो ये डेफिनेटली ए टू दी पावर 6 माइनस ए हो जाएगा। ए टू दी पावर 6 में क्या होगा कि जो ये वाला नंबर है यहाँ पे 5 रहेगा और बाकी में 1 0 0 ये सब रहेगा, और ए में यहाँ पे 0 रहेगा, है ना। तो ए की पावर 6 में अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल हैव द रिजल्ट। तो आपके जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से ये ऑप्शन सही हो गया। तो अब जैसे ये बस एक पैटर्न है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आईआईटी की परीक्षा में आराम से पूछे जाते हैं कि ए की बहुत बड़ी पावर दे देंगे, तो आपको उसमें डरना नहीं है, आप स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, पावर 4 ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, फिर आप कर सकते हैं, है ना। डन।